अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का मौजू है कि सिविल सूट के क्या स्टेजेस होते हैं, यानी कैसे शुरू होता है और कैसे ख़त्म होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये सिविल सूट में क्या स्टेजेस होते हैं कि आमतौर पे वो लोग केस करना चाहते हैं या आपको भी मालूमात होनी चाहिए केस करेंगे तो कैसे कैसे यहाँ से चलता है और दरमियान में क्या क्या प्रोसीडिंग होती हैं और फिर एंड उस पर क्या होता है। ऐसे ही क्रिमिनल केसेस की भी मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सिविल सूट के क्या स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है दावे को तैयार किया जाता है कि जो हमारा वर्षन होता है, यानी अगर मैं सपोज मुद्दई हूँ तो दावे को जो है वो लिखा जाता है, उसको कंप्यूटर करा लें, हाथ से लिख लें। फिर उसके बाद उसमें ये देखा जाता है कि आपका मुद्दा क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो उसके साथ साथ ही उसको डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के तौर पे अटैच होते हैं। फिर जुरिस्डिक्शन का भी दिया जाता है कि इसको अख्तियार समात है जिस अदालत में हम कर रहे हैं कि नहीं है। दावे की मालियत लिखी जाती है कि दावे की मालियत कितना है। फिर ये भी बताया जाता है कि उसमें कोर्ट फीस लागू होती है नहीं होती, होती है तो वो हमने अदा कर दी है। ये सारी बातें लिखकर फिर सूट के बाद जो हमारा रेमेडीज़ होती हैं, जो हम चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए, वो लिखने के बाद एंड पे प्रेयर लाजमी होती है कि प्रेयर में ये लिखा जाता है कि हम चाहते क्या हैं। और हम मतलब अगर हम मकान जो है उसके मुतालिक हम क्लेम कर रहे हैं तो हम एंड पर ये सारे मकान की डिस्क्रिप्शन शुरू में देंगे। फिर उसका ये लिखेंगे कि हमारे नाम किस हिसाब से है, हम इसके हकदार हैं। ये सारी तफसील लिखने और प्रेयर में यूँ समझ लें कि बिल्कुल मुख्तसर खुलासा होता है कि हम चाहते क्या हैं। तो प्रेयर में ये लिखा जाता है कि जी ये सूट जो है हमारे हक़ में डिग्री करें क्योंकि हम इसके असल मालिक हैं। और ये यानी मुख्तसर तौर पर वो कहा जाता है कि आप क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सूट जो है, जो हमारी प्लीडिंग है, इनको आप सही समझते हुए ये डिग्री ये सूट हमारे हक़ में डिग्री किया जाए, ये प्रेयर में बना दिया जाता है। और वो हर अदालत हर जज उसको देखता है कि प्रेयर में क्या है, क्या चाहता है, ये क्या मांगता है ये। इसी तरह डिफेंडेंट आता है, फिर वो भी जो है ना, अच्छा मैं इसके स्टेजेस बता रहा था कि क्या कैसे कैसे होता है। दावा हमने तैयार कर लिया, उसमें ये चीज़ें भी मेंशन कर दी। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बारी आती है, इंडेक्स लगाया जाता है। फिर जो जो आप वहाँ दावे के अंदर लिखते हैं कि जी मैं रजिस्ट्री से मालिक हूँ, रजिस्ट्री लफ है, फिर उसका वो हवाला दिया जाता है कि जी इनेक्सरही के तौर पर रजिस्ट्री भी लफ है। फिर वो और जो भी आप दावे के अंदर कह रहे हैं फिर वो शहादत उसके अंदर वो लिखी जाती है। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसके साथ लगाए जाते हैं। ओरल विटनेस हैं तो गवाहों के नाम भी लिखे जाते हैं उसके अंदर। फिर आप गवाहों का पूरा पूरा लिस्ट ऑफ विटनेस साथ लगा देते हैं। पंजाब में ऐसा नहीं होता, पंजाब में लिस्ट ऑफ विटनेस बाद में लगाई जाती है। तो यहाँ सिंध में पहले ही दावे के साथ लिस्ट ऑफ विटनेस, फिर लिस्ट ऑफ लीगल आयर्स भी साथ लगाते हैं कि कानूनी वारिस मुद्दई अगर अल्लाह ना करे मर जाए तो फिर इसके कानूनी वारिस कौन होंगे जो इसको दावे को चलाएंगे। फिर लिस्ट वो साथ लगती है। उसकी सूरत में होती है अल्लाह ना करे अगर मुद्दई फौत हो जाता है तो फ़ौरन ही वो लीगल आयर्स को ही प्लेंटिफ तस्वर किया जाता है और दावा चलता रहता है। अगर लिस्ट ऑफ लीगल आयर्स ना हो तो फिर मसला होता है, फिर उनको कहा जाता है जी लिस्ट ऑफ लीगल आयर्स दाखिल करें, ना करें तो फिर उनके खिलाफ वो दावा भी डिसमिस हो सकता है। यानी कि अच्छा ये सारी चीज़ें के लगाने के बाद उसमें ये भी लगाया जाता है अगर कोई कोर्ट फीस है तो कोर्ट फीस के आप पे कर उसके स्टैंप वो भी साथ लगाते हैं, वकालतनामा साथ लगाएंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स साथ लगाएंगे। ये सारी चीज़ें लगाने के बाद एक वहाँ सीनियर सिविल जज के पास एक बक्सा बना होता है, वहाँ जाके आप फाइल तैयार करके अपने दस्तखत और पार्टी के साइन करके वकालतनामे के साथ वहाँ पे बक्से में ही डाल दें। वहाँ से एक सीनियर सिविल जज मार्क करके मुतल्लिका जज के पास भेज देगा।
کراچی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بھی پلیڈنگز ہیں ان کا ایفیڈیوٹ بھی پہلے کرانا پڑتا ہے. ایڈنٹیفیکیشن برانچ ہوتی ہے, وہاں سے ایڈنٹیفیکیشن اور ایفیڈیوٹ کرا کر اس کو ساتھ لگایا جاتا ہے. کورٹ میں جاتا ہے, کورٹ دیکھتی ہے کہ آپ کی یہ پلیڈنگ ہے, پھر جو ہے نا ان کو سمن کیا جاتا ہے ڈیفینڈنٹ کو, تو وہ سمن بھیجتے ہیں. اس کے بعد وہ نہیں آتا تو تھرو کوریئر جیسے بھی اس کو سمن بھیجا جاتا ہے. نہیں آتا تو پھر اخبار میں اشتہار لگتا ہے, پروکلیمیشن ہوتی ہے, وہ پھر بھی نہیں آتا تو پھر اس کے خلاف ایکسپرٹی ہو جاتا ہے. اگر آ جاتا ہے تو پھر مدعا علیہ کا جواب دعویٰ لیا جاتا ہے. جواب دعویٰ لینے کے بعد اگر کوئی اور اپلیکیشن مدعی کے ساتھ لگی ہوئی ہے, مثلاً اسٹے کی اپلیکیشن لگی ہوئی ہے یہ وہ, تو پھر اس کا بھی جواب وہاں سے مانگا جاتا ہے مدعا علیہ سے, ڈیفینڈنٹ سے. پھر اس پہ پہلے جو ٹیمپروری انجنکشن کی یا کوئی اور ایسی اپلیکیشنیں ہوتی ہیں پہلے اس کو ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر ایشو فریم ہوتے ہیں. ایشو فریم ہونے کے بعد جو ہے پھر ایویڈنس طلب کی جاتی ہے. تو پہلے ایویڈنس مدعی دیتا ہے, مدعی کے وقفے سے گواہ جو بھی آتے ہیں جو اسٹیٹمنٹ دیں گے, کراس ایگزام ہوتا ہے ڈیفینڈنٹ کی طرف سے, وہ اس پہ جرا کرتا ہے, کراس ایگزام کرتا ہے. پھر مدعی جب اپنی ایویڈنس مکمل کر لیتا ہے پھر اس کی ڈاکومنٹری ایویڈنس آتی ہے. ڈاکومنٹری ایویڈنس ہو جائے تو وہ ایویڈنس کو کلوز کر دیتا ہے بیان دے کر. پھر مدعا علیہ کی باری آتی ہے, وہ ایویڈنس اورل دے گا, پھر اس کے بعد ڈاکومنٹری ایویڈنس دے گا, پھر وہ ایویڈنس کو کلوز کر لے گا. ایویڈنس کو کلوز کرنے کے بعد پھر فائنل آرگومنٹس ہوتے ہیں, اور پھر جج صاحب ججمنٹ اناؤنس کر دیتے ہیں. اگر دعویٰ اس کا صحیح ثابت ہو گیا تو وہ ڈگری ہو جاتا ہے, نہیں تو دعویٰ ڈسمس ہو جائے گا. یہاں یہ سوٹ سول سوٹ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تھے دوستو سول سوٹ کے ڈفرینٹ سٹیجز کہ کیسے شروع ہوتا ہے, کہاں پہ ختم ہوتا ہے. I hope you have answered the question. Thank you.